सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस कैपिटल। तो जिसके यहाँ पर आप देख सकते हो आज है 10 जून। तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमें फ्लैट ओपनिंग देखने के लिए यहाँ पर मिला है, जिसके यहाँ पर आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो मार्केट का आज का, एज पर दिस स्ट्रक्चर आज जो मार्केट में हमारा जो व्यू है वो है सेलिंग के साइड। हम मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हम एनालिसिस प्लान करेंगे वो कहीं ना कहीं डाउन साइड के लिए हम एनालिसिस आज प्लान करने वाले हैं। सो मार्केट को ओपन होने देते और फिर हम अगर जैसे हमें सेटअप मिलता है हम उसके हिसाब से काम करेंगे। सो ट्रेडर जिसके यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट में हमें ओपन होते ही एक बाइंग का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन जैसे आपको बताओ कि हमारा ऑलरेडी क्लियर है कि हम मार्केट में सेलिंग का एनालिसिस बनाने वाले हैं। सो वेट करते हैं एंड जैसे कोई सेलिंग का स्ट्रक्चर मिलेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ट्रेडर्स हमें यहाँ पर एक सेटअप मिल रहा है जिसके यहाँ पर आप देख सकते हो, जो ऑलरेडी मैंने आपको बहुत बार सिखाया हुआ है। यहाँ पर दोनों में हमें बाइंग साइड का बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में कोई भी ऐसा मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपको पता होगा, मतलब यहाँ पर हाई पे हाई ब्रेकआउट करके मार्केट जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में कोई भी मार्केट में ब्रेकआउट नहीं किया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी बाय नहीं कर पाया होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट में मोमेंटम है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर मार्केट ने टाइम दिया है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बाय कर रहे होंगे इस होप में कि मार्केट में ब्रेकआउट हो। और जैसे मैंने आपको सिखाया कि 90% ऑफ द टाइम यहाँ पर मार्केट में हमें ब्रेकआउट फेलियर देखने को मिलता है। मतलब ये जो ब्रेकआउट है फेलियर, और जहाँ पर मोमेंटम आने की प्रॉबिलिटी लगते हैं तो वहाँ से मार्केट में सेलिंग आता है। तो 90% ऑफ द टाइम जैसे मैंने आपको कहा है, एक प्रोबेबिलिटी की ऐसे सेलिंग मिल सकता है। ऑलरेडी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक मोमेंटम पॉसिबल है। सो थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ, जैसे मुझे एक सेटअप दिखेगा यहाँ पर मैं प्लान करूँगा। लेकिन यहाँ से प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है कि मार्केट में एक सेलिंग मोमेंटम देखने मिले, जैसे कि मैंने आपको सिखाया एग्जैक्टली वही मार्केट में हमें अभी देखने के लिए तो मिल रहा है। फिर भी मैं वेट कर रहा हूँ, एक सेटअप मिलते ही यहाँ पर हम काम करेंगे। सो ट्रेडर्स अभी भी यहाँ पर मैं होल्ड हूँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि मार्केट में यहाँ पर स्मॉल स्मॉल कैंडल्स बन रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी दोनों साइड रहती है कि ब्रेकआउट भी हो या ब्रेकडाउन भी हो। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, लेट द मार्केट डिसाइड फर्स्ट। मार्केट अगर ब्रेकआउट करेगा तो भी हमारे लिए अच्छा है, ब्रेकडाउन करेगा तो थोड़ा सा हमें संभल के काम करना रहेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। लेकिन अगर ब्रेकआउट होता है तो हमारे फेवर में ही है, और ज़्यादा हमें कन्फर्मेशन के साथ यहाँ पर सेलिंग कैंसिल्स करने का प्लान मिल जाएगा। सो अभी पेशेंसली मैं वेट कर रहा हूँ, कोई भी यहाँ पर मैंने एनालिसिस प्लान नहीं किया। सो थोड़ा वेट करते हैं, जैसे ही मैं कोई भी एनालिसिस प्लान करूँगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ट्रेडर्स अगर आप देखोगे यहाँ पर ऑलमोस्ट अभी भी मैं रुका हुआ हूँ, तो थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ अभी भी मार्केट में कि एक सेटअप बनने के लिए। यहाँ पर ऑलरेडी देखो दोनों साइड ब्रेकआउट मार्केट में देखने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी दिख रही है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं, जैसे हमें सेटअप आइडेंटिफाई होगा। वैसे सेटअप बन चुका है, लेकिन स्मॉल कैंडल्स की वजह से यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत ही स्मॉल स्मॉल कैंडल्स बन रहे हैं, बायर एंड सेलर दोनों भी यहाँ पर काम कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर पेशेंसली वेट करें। तो देखते हैं मार्केट कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। तो ट्रेडर्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट कितना ज़्यादा पेशेंट टेस्ट कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट दिखाता है मार्केट नीचे जाएगा, अभी ऊपर जाएगा। जब भी मार्केट साइडवेज होता है, सिंपली रूल है, वेट करो। मार्केट खुद बताएगा कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है, क्योंकि साइडवेज में बायर भी आते हैं, सेलर्स भी आते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर हम अननेसेसरी बहुत ज़्यादा ट्रेड ले लेते हैं और हमारा ब्रोकरेज में सबसे ज़्यादा यहाँ पर इनकम चला जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ वेट करो एक सेटअप के लिए। यहाँ पर वैसे तो मैंने कहा था सेटअप यहाँ पर बन चुका था, लेकिन जिस तरह से स्मॉल कैंडल्स मार्केट में बन रहे हैं तो ये थोड़े रिस्की कैंडल्स है, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड का मोमेंटम पॉसिबल है। क्योंकि आप देखो छोटे छोटे स्मॉल कैंडल्स है। सो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर बनने दीजिए। जैसे एक स्ट्रक्चर बनेगा फिर हम काम करेंगे। यहाँ पर हम जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन प्लान नहीं करेंगे। तो ट्रेडर्स यहाँ पर अभी भी मैं मार्केट में वेट कर रहा हूँ एक सेटअप बनने के लिए। तो लाइव मार्केट में आपको यही लर्निंग देना चाहूँगा कि हमेशा याद रखना, ये जो बिज़नेस है, ये जो ट्रेडिंग आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं इट्स अ इमोशन लेस बिजनेस। यहाँ पर आपके इमोशंस कभी भी काम नहीं आएंगे। आपको सारी चीज़ों को लॉजिकली देखना रहेगा, और जितना आप लॉजिकली मार्केट को देखोगे उतना ही आप इस बिज़नेस में ग्रो करोगे। हमेशा याद रखना, अभी यहाँ पर अगर मैं इमोशन में काम करता, मार्केट देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, जो भी वीक मैन है या जो भी वीक है पर्सन, तो वो क्या करेंगे, वो सेलिंग का करें। जिसका एनालिस्ट भी होगा, लेट्स एग्जांपल हमारा सेलिंग का है, तो यहाँ पर वो सेल कर लेंगे, जिसका बाइंग का वो बाय कर लेंगे। लेकिन इस वॉलिटिलिटी में वो कंफ्यूज होंगे कि मार्केट में क्या करें, और फिर बहुत ज़्यादा वो ओवर ट्रेडिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रेड बनाएंगे। तो इसलिए हमें वेट करना है, हमें मार्केट को लॉजिकली देखना है, हमें मार्केट को एज इट इज़ देखना है, एज अ बिजनेस हमें इसको ट्रीट करना है। तो इसलिए मैं अभी पेशेंसली वेट कर रहा हूँ। जब सेटअप बनेगा तब मैं ट्रेड लूँगा, तब मैं एनालिसिस प्लान करूँगा। अदरवाइज डन फॉर द डे, कोई भी आज मार्केट में काम में नहीं करने वाला।
तो ट्रेडर्स यहाँ पर हमने एनालिसिस प्लान किया है ऑलमोस्ट। अगर आप देखोगे यहाँ पर हमें 1086 पे यहाँ पर हमें एनालिसिस मिला है 55,600 पी। 55,600 पी पे हमें एनालिसिस हमें यहाँ पर मिला, तो फास्टली हम लगा लेते। थोड़ा सा ऑप्शन में हमें आज मोमेंटम उतना नहीं दिख रहा, तो 1086 को हमें यहाँ पर एनालिसिस मिला। 1086 इसको भी लगा लेते। 60 पॉइंट से ज़्यादा हम यहाँ पर मार्केट में ज़्यादा यहाँ पर लॉस नहीं लेंगे, जैसे कि आपको पता होगा। टारगेट भी मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ और हमें ऑर्डर मिली ऑलमोस्ट 950 यस। तो ओके, हमने यहाँ पर सब कुछ लगा लिया है। तो यहाँ पर भी मैं स्पॉट में भी सारी चीज़ें लगा लेता हूँ। तो आज अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ट्रेडर्स, तो ऑप्शन में मोमेंटम इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन इतना मूवमेंट नहीं कर रहा है एज़ कम्पेयर टू स्पॉट। स्पॉट में मोमेंटम आ रहा है जैसे यहाँ पर आप देखोगे, लेकिन ऑप्शन उतना नहीं हिल रहा है, ऑप्शन स्टक बहुत हो रहा है। अगर आप काम किए होगे तो आपको पता चल गया होगा सारी चीज़ों के बारे में। जैसे कि आप देखो ये साइडवेज मोमेंटम, इसी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें इंपैक्ट होती है। तो वेट करते हैं। अभी हमने यहाँ पर एनालिसिस प्लान किया है। क्यों यहाँ पर मैंने एनालिसिस प्लान किया, सेलिंग का व्यू हमारा क्यों था, सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो अभी वेट करते, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट 5.7 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें मार्केट में देखने के लिए पर मिल रहा है, तो वेट करते थोड़ा। तो ट्रेडर्स अभी यहाँ पर हमें 24 पॉइंट्स का मोमेंटम देखने के लिए यहाँ पर मार्केट में मिल रहा है। स्पॉट में अभी 50 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पर देखो मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। मे बी यहाँ पर 30 पॉइंट्स भी अचीव हो जाएंगे हमारे। लेकिन एक चीज़ नोटिस करोगे, जिस तरह से स्पॉट हिल मोमेंटम कर रहा है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन ऑप्शन एक ही जगह पे स्टक है, आपको आज देखने मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम थोड़ा रिस्क नहीं लेंगे। अगर मार्केट में थोड़ा भी हमें रिवर्सल या थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिखता है, तो हम यहाँ पर एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप क्लियरली दिख रहा होगा, हमने ऑलमोस्ट इन द मनी पे काम किया है। ऐसे भी नहीं कि हमने आउट ऑफ द मनी पे काम किया है, इन द मनी के काम करने के बावजूद हमें मार्केट में ऐसे सारे स्ट्रक्चर देखने मिल रहे हैं। तो सोच समझ के हमने यहाँ पर एज पर सेटअप यहाँ पर काम किया है। मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करूँगा कि यहाँ पर ही क्यों क्या है। अभी वेट करते हैं। मोमेंटम तो हमारे साइड मार्केट में दिख रहा है, थोड़ा निफ्टी एंड सेंसेक्स में सपोर्ट मिलेगा तो और भी ज़्यादा एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए हमें मिलेगा। जिसके ऊपर आप देखोगे बैंक निफ्टी में अभी डे हाई क्रॉस नहीं किया, जिसके ऊपर आप देखोगे तो पॉसिबिलिटी है कि एक मोमेंटम पॉसिबल हो। जो भी होता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तो ट्रेडर्स हमें यहाँ पर एक शार्प रिवर्सल देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में एक शार्प रिवर्सल हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है। ऑप्शन में भी हम कॉस्ट टू कॉस्ट के नीचे आ चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जैसे कि मैंने हमेशा आपको सिखाया है, ट्रेड लेने से पहले आप 100 बार सोचो, लेकिन ट्रेड लेने के बाद स्टिक विद द स्टॉप लॉस एंड स्टिक विद योर टारगेट। सो अभी पेशेंसली वेट करें। अगर मार्केट में ऑलरेडी हमने हमारा लॉस डिसाइड कर चुका है, मार्केट नीचे आता है तो लॉस लेके निकल जाएंगे, अदरवाइज हमारा एनालिसिस है उसके हिसाब से हम मार्केट में होल्ड रहेंगे। सो अभी पेशेंसली मैं वेट कर रहा हूँ। तो ट्रेडर्स हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट 35 पॉइंट से भी ज़्यादा हमें ऑप्शन में मोमेंटम देखने मिल रहा है। स्पॉट में भी हमें एक अच्छा सा मोमेंटम देखने मिल रहा है। निफ्टी एंड सेंसेक्स अभी सेलिंग में आ रहे हैं, जिसके ऊपर आप देखोगे तो एक हमारे साइड मोमेंटम देखने के लिए तो मिल रहा है, लेकिन ड्यू टू साइडवेज मार्केट थोड़ा यहाँ पर रिस्की है होल्ड करना मार्केट में, क्योंकि बहुत ही स्मॉल कैंडल्स मार्केट में बन रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मार्केट दूसरे लोगों को भी सेल करने का चांस दे। तो इसलिए थोड़ा हमें सोच समझ के मार्केट में होल्ड करना रहेगा, क्योंकि बहुत ही स्मॉल कैंडल्स यहाँ पर बन रहे हैं, तो थोड़ा रिस्की तो है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ पेशेंसली। ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें देखने के लिए यहाँ पर मिला है, जिसके ऊपर आप देखोगे 35 प्लस पॉइंट का मोमेंटम देखने मिला है, तो वेट करते। तो ट्रेडर्स ऑलमोस्ट हमारा टारगेट अचीव होने वाला है स्पॉट में 100 पॉइंट्स का, और यहाँ पर भी 45 पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और जैसे मैंने कहा था कि ऑप्शन हिल ही नहीं रहा, ऑलमोस्ट टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। तो 54 पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, तो यहाँ पर एग्ज़िट किया जा सकता है। तो एग्ज़िट तो हम कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा मोमेंटम दिख रहा है यहाँ पर। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 50 पॉइंट्स का मोमेंटम दिख रहा है, और टारगेट भी हमारा 100 पॉइंट्स का अचीव हो चुका है। तो यहाँ पर कोई जल्दबाजी ना करते हुए निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं वेट करो, जैसे कि रिवर्सल दिखेगा मैं यहाँ पर निकाल दूंगा पोजीशन। 110 पॉइंट्स का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 53 पॉइंट्स का स्पॉट में देखने को मिल रहा है, 59 पॉइंट्स। तो चलो निकाल देते हैं, रिवर्सल के लिए वेट नहीं करते, चलो निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छा यहाँ पर मोमेंटम कैच किया मार्केट में। जैसे कि अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमारा जो एग्ज़िट हुआ
हमारा जो एग्ज़िट हुआ वो 1140 पे यहाँ पे हमारा एग्ज़िट हुआ, जिसके अगर आप देखोगे तो इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ 1140। तो अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर हमने कैप्चर किए। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, सेलिंग का एनालिसिस हमारा क्यों था, यहाँ पर भी क्यों प्लान बनाया, यहाँ पर भी क्यों एग्जिट किया, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा वेट करता हूँ, मैं मार्केट को देखता हूँ, फिर आपको मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो ट्रेडर्स चलिए अभी देखते हैं कि हमने यहाँ पर क्यों सेलिंग का एनालिसिस प्लान किया, एंड सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट जहाँ से हमने एग्जिट किया वहीं से हमें रिवर्सल देखने मिला। तो सबसे पहले हमने जो एंट्री बनाई वो 950 की एंट्री बनाई। तो उससे पहले देखते हैं कि हमारा सेलिंग का एनालिसिस क्यों था, सेलिंग का व्यू क्यों था मार्केट में। तो सिंपली अगर इस चार्ट को देखोगे, जो कल का चार्ट है 9 जून का चार्ट है, तो इससे आपको क्या सीखने मिलता है, मार्केट ने मोमेंटम क्या, रिट्रेसमेंट मोमेंटम, रिट्रेसमेंट मोमेंटम, रिट्रेसमेंट मोमेंटम। तो कहीं ना कहीं आपको क्लियरली दिखेगा, यहाँ पर मार्केट में सेलर्स आए, मार्केट ने उनको निकाल दिया, यहाँ पर फिर से सेलर्स आए, मार्केट ने निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से एक चीज़ नोटिस करोगे, जहाँ पर मार्केट में कोई भी रिटेल सेलर्स नहीं है, अगर रिटेल सेलर्स मार्केट में नहीं है तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मार्केट नीचे आ सकता है। रीज़न नंबर 2, यहाँ पर जिसने भी बाय किया होगा वो कहीं ना कहीं ऑपरेटर या बड़ा प्लेयर है, क्लियरली दिख रहा है। तो इसको हम टारगेट कर ही नहीं रहे थे, इसको हम टारगेट कर नहीं रहे थे, तो किसको टारगेट हम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक राउंड नंबर है 55,000, यहाँ पर एक राउंड नंबर है 55,000। तो यहाँ पर मार्केट ने प्रॉपर, अगर आप देखो ये सेटअप से यहाँ पर एक ब्रेकआउट किया, वो ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड फिर से मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम किया। तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर मार्केट में रिटेल बायर आए होंगे, यहाँ पर 50,000 के ब्रेकआउट के बाद रिटेल बायर आए होंगे। तो इन्हीं रिटेल बायर्स को टारगेट करने के लिए हमें सेलिंग की तरफ देख रहा था। तो फुली आपको समझ में आएगा कि मेरा व्यू सेलिंग का क्यों था। अभी हमने यहाँ पर एनालिसिस प्लान क्यों किया, 950 को ही हमने एनालिसिस क्यों प्लान किया। तो सिंपली एनालिसिस प्लान करने का रीज़न नंबर 1 था, अगर आप देखो यहाँ पर 950 आपको इस कैंडल पे दिख रहा होगा। तो सिंपली अगर आप देखो यहाँ तक मार्केट ने कैसा चार्ट बनाया, तो सिंपली मार्केट ने नए बायर्स ऐड किए, यहाँ पर ब्रेकआउट किया एंड नए बायर्स ऐड किए। जो भी अगर रैंडम सेलर्स आएंगे उनको मार्केट ने निकाल दिया। मतलब सिंपली मार्केट ने हमें सेल करना है, तो सेलर्स को ऑलरेडी मार्केट ने निकाला है और बायर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर क्रिएट किए। यहाँ पर आप देखोगे तो ऑलरेडी बायर्स के साथ स्टॉप लॉस क्रिएट है, पिछले दिन भी बायर्स के साथ अवेलेबल है। तो ये बहुत ही अच्छा सेटअप है, इसलिए हमने यहाँ पर 950 को हमारा एनालिसिस प्लान किया। सिंपली और क्या रीज़न था कि हमने यहाँ पर ही प्लान क्यों किया, सिंपली जैसे आपको मैंने कहा था यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, तो सभी लोग बाय करने के लिए यहाँ पर ही सोच रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट हो तो मार्केट ऐसा नहीं करेगा। जैसे मैंने हमेशा कही 90% प्रोबेबिलिटी की मार्केट रिवर्स होता है, और एग्जैक्टली वही देखने मिला। तो कहीं ना कहीं इसलिए हमने यहाँ पर प्लान किया और अच्छा मोमेंटम देख मिला। एग्जिट क्यों किया यहाँ पर हम मोस्ट, यहाँ पर 10-4 को हमने एग्जिट क्यों किया। तो सिंपली 10-4 को एग्जिट करना एक ही रीज़न था। सबसे पहले तो हमारा टारगेट अचीव हो चुका था स्पॉट में, एज पर स्पॉट 100 पॉइंट्स का टारगेट हमारा अचीव हुआ। सेकंड थिंग, अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं कंटिन्यूशन में रेड कैंडल्स बन रहे थे, और जो बायर्स के सेल चाहिए थे वो ऑलरेडी हमें मिल चुके थे। तो अभी इस जोन में क्या हो सकता है, नए सेलर्स ऐड हो सकते हैं, और नए सेलर्स ऐड होंगे तो मार्केट उनको निकालेगा, रिवर्सल करेगा, तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेना सकते, इसलिए हमने यहाँ पर एग्जिट किया। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमने मोमेंटम कैच किया। यार आप देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर काम किया। होपफुली आज के लाइव ट्रेडिंग सेशन से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें समझी होंगी। कुछ भी अगर सीखने के लिए मिला हो तो मुझे कमेंट करना मत भूलना। एक अच्छा यहाँ पर हमने मोमेंटम मार्केट में कैच किया ऑलमोस्ट 54 पॉइंट्स का। तो अगर कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग सेशन में।